नमस्कार दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बगल के एक छोटे से इलाके की है। अमरेश उम्र यही कोई 32 साल के हो चुकी थी। अमरेश की एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी वगैरह अमरेश अपनी कमाई के बलबूते कर चुका था। अमरेश के घर पे अब कोई नहीं था, सिर्फ अमरेश था, इसके माता और पिताजी थे। पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब करते थे जो कि रिटायर हो चुके थे। रिटायर होने के बाद काफी ज्यादा जमीन वगैरह भी लिए, इधर उधर घर भी बनवाए और भी बहुत सारी चीजों को वेल मेंटेन किए जिस तरीके से लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं। बस अमरेश को अपने जीवन में कुछ नहीं करना था। बस अगर अमरेश सिर्फ कमाने और खाने में लग जाता, बस वही उसको अपने जीवन में करना था। अमरेश को धीरे धीरे करके ये लगने लगा कि अमरेश को भी अपने पिता की तरह एक अच्छा खासा कमाई करके अपने भी बच्चों के लिए भविष्य में कुछ करना चाहिए। इसलिए अमरेश काफी ज्यादा सरकारी जॉब के लिए परेशान तो हुआ, लेकिन उसकी एक अच्छी खासी जॉब नहीं लग पाई। उसके बाद अमरेश ने एक फाइनेंस कंपनी में जॉब ली जहां उसको 18,000 रुपए की सैलरी शुरू से यानी कि स्टार्टिंग से ही मिलनी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे करके जब अमरेश कमाने लगा, अब ना तो अम्ल पानी, ना तो कोई नशा, ना तो धूम्रपान करने की कोई भी बुरी आदत इसकी थी ही नहीं। इसलिए रिश्तेदारों में और गांव के मोहल्लों में, इधर उधर इलाकों में भी इस चीज की जानकारी थी कि अमरेश के पास जो जमीन जायदाद है काफी ज्यादा है। पिताजी ने इसकी खूब बनाई है, घर मकान दो दो जगह पर है। अमरेश को सिर्फ कमाना और खाना है, वैसे भी महीने का 18-20 हजार तो कमा ही लेता है। इसलिए अमरेश के जीवन में एक लड़की आती है जिसका नाम पूजा होता है। उम्र इसकी यही कोई 26 साल होती है। अब पूजा से लोग इधर उधर के लोग लगा देते हैं और पूजा से अमरेश की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अमरेश पूजा को जब अपने जीवन में पाता है तो अमरेश बड़ा खुश रहने लगता है, क्योंकि पूजा बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। ये भी बताया जा रहा है कि पूजा अमरेश से भी ज्यादा पढ़ी लिखी थी। अब पूजा कभी कभी अमरेश से कहती थी, मैं घर पे खाली रहती हूँ, आपको मैं ऑफिस भेज देती हूँ खाना वगैरह बना करके, माता पिताजी को भी खिला देती हूँ, तो मैं घर पे खाली रहती हूँ। अगर आप भी देखो शहर रीवा में अगर मेरे लिए भी कोई अच्छी जॉब ऑफिस की मिल जाती है तो मैं अगर जॉब कर लूँ तो कोई दिक्कत है? अमरेश कहता है नहीं, तुमको घर पे रहना है, मैं जॉब करके चला लूंगा, मुझे बहुत धन की लालच नहीं है। ये सारी बातें जब पूजा अपने पति के मुंह से सुनती है तो उसको बड़ा अच्छा लगने लगता है कि उसके जीवन में एक ऐसा पति है जिसके अंदर लालच नहीं है, जो कि 2 रुपये में भी खुश है। इसलिए पूजा दिल ही दिल अमरेश से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। पत्नी होने के बावजूद तो लोग प्यार करते भी हैं, लेकिन पूजा पति से ज्यादा एक ईश्वर का दर्जा दे चुकी थी अपने दिल में अमरेश को। अब पूजा ने एक दिन जिद किया कि करीब 3-4-5 महीने हो गए मेरी शादी के और हम लोग कहीं घूम नहीं पाए। आपके ऑफिस की एक दिन छुट्टी रहती है तो उस दिन आप इधर उधर दोस्तों के साथ निकल जाते हो, इधर उधर घूमने निकल जाते हो, घर के भी कुछ काम वगैरह रहते हैं उसको भी निपटाने लगते हो, तो क्यों ना कहीं एक दिन प्लान करते हैं, हम लोग घूमने चलते हैं। नहीं तो कल के अगर बच्चे वगैरह हो जाएंगे तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी, तो फिर कैसे हम लोग घूमेंगे? अमरेश कहता सही बात कह रही हो, ठीक है, अब की बार संडे आता है, संडे के दिन हम लोग घूमने निकलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट संडे जिस दिन आता है, संडे को छुट्टी रहती है अमरेश की, तो अमरेश अपने एक दोस्त से कहता है यार अपनी कार दे दे मुझे अपने पत्नी को खूब दूर लेके जाना है घुमाने के लिए, अपने इस शहर से तकरीबन 200-400 किलोमीटर की दूरी पर। उसका दोस्त कहता है कोई बात नहीं यार, कार ले जा, कार तो तेरा है। उसके बाद अमरेश अपने दोस्त के यहां से गाड़ी ले आता है, अपने पत्नी को सजा धजा कर वेल मेंटेन करके अपने कार में बैठाता है और आगे वाली सीट पे खुद ड्राइविंग कर रहा था। ड्राइविंग करने अमरेश को आता था क्योंकि दोस्तों के साथ सीख चुका था ये। उसके बाद पूजा भी आगे बैठती है, ये दोनों एक सफर पे निकलते हैं और एंजॉय करते हुए जाते हैं। उस सफर पे ये लोग पहुंच भी गए और एंजॉय भी किए, खाना वगैरह खाए। शाम को तकरीबन 4 बज रहा था तो ये लोग वापस घर लौटने वाले थे। जैसे उस जिस जगह पर गए थे उस शहर से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर आए कि आगे कुछ भीड़ लगी थी, चेकिंग वगैरह का भी बात चल रहा था, तो वहां कुछ पुलिस वाले, एसआई और भी कांस्टेबल वगैरह थे। उसके बाद अमरेश वहां निकलता है। उसके बाद पुलिस वाले इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मांगते हैं। अमरेश ने सारे अपना ड्राइविंग लाइसेंस और उस कार के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे गाड़ी में रखे हुए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है। उसके बाद पुलिस वाले और भी कुछ चीजों की डिमांड करते हैं। अमरेश इस पे थोड़ा नोक झोंक करने लगता है तो एसआई साहब जो होते हैं उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है अमरेश के ऊपर। अमरेश कहता है देखिए साहब, मुझसे बहस मत कीजिए, जिसकी कार है मैं उससे बात करवा देता हूँ, मेरे दोस्त की गाड़ी है। रही बात ड्राइविंग लाइसेंस की तो मैंने दिखा दिया आपको, गाड़ी की आरसी भी है, इंश्योरेंस भी है, पोल्यूशन वगैरह भी है। अब इसके बावजूद भी आप सर टॉर्चर करना चाहते हैं, आपको घूस चाहिए तो आओ, तो भी आप बता दो कि आप बिना घूस लिए मानोगे नहीं। अब ये चीज सुनने के बाद एसआई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वहीं पर भीड़ में ही अमरेश को उसने 2 चमाट लगा दी।
दो चमाट लगाते हुए देख पूजा को बड़ा गुस्सा आया और गाड़ी से निकलने के बाद वो एसआई से झगड़ा करने पे उतारू हो गई और एसआई से तरह तरह की बातें भी करने लगी और एसआई से कहने लगी, साहब आपने बहुत बड़ी गलती की है, आप ये मान के चलो मैं आपको माफ नहीं करूंगी, मुझे बहुत गुस्सा आ गया आपके ऊपर। एसआई पूजा से कहता है कि शांति से बैठ जाओ, महिला हो, हाथ नहीं उठा रहा हूं, नहीं तो भी बहुत बुरा हो जाएगा, इसको लेके जाओ, बहुत बदतमीज है तुम्हारा पति। अब पूजा अमरेश को लेकर के अपने घर पे चली आती है और पूजा को इस बात की चिंता बहुत सता रही थी, कैसे कि एसआई ने उसके पति को दिन दहाड़े चौराहे पर मार दिया। अब पूजा अपने पति के आड़ में ही, सब कुछ तो थी, डिग्रियां वगैरह भी थी, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर देती है। लगातार 3 साल पढ़ने के बाद पूजा का जो सिलेक्शन होता है एसडीएम के पद पर हो जाता है। एसडीएम बनने के बाद पूजा को एसआई का नाम वगैरह सब कुछ पता था। उसके बाद पूजा ने बाकायदा लिस्ट निकलवाया और जिस भी जिले में पूजा का ट्रांसफर ड्यूटी पोस्ट हुआ था उसी जगह पर एसआई साहब का भी पोस्टिंग उसने करवाया। एसआई साहब की जब पोस्टिंग उस जिले पे हो जाती है तो स्पेशल लेटर के माध्यम से पूजा ने अपने ऑफिस में भाई इनको एसआई साहब को बुलाया। अब एसआई साहब जब आते हैं तो एसआई साहब के जो भी कार्य रहते हैं उस जिले में, जो भी इनको मेंटेन करना होता है, उस सारी चीजों का डिटेल्स मांगने लगती हैं। अब एसआई साहब कहते हैं, मैडम मैं आपको नहीं दे सकता, ये काम एसपी साहब का है, पुलिस अधीक्षक साहब का है, आप मेरी बड़ी प्रशासनिक अधिकारी हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आपको अपने हर काम का जवाब नहीं दे सकता। उसके बाद तरह तरह की चीजों को जोड़ते हुए समझाते हुए अब एसडीएम साहिबा को नाराजगी ज्यादा होने लगी। अब पुलिस अधीक्षक साहब के सपोर्ट में आकर ये उस एसआई को काफी ज्यादा परेशान करने लगी। धीरे धीरे करके जब एसआई बहुत ज्यादा परेशान होने लगा तो इसको समझ में आ गया कि आखिर क्या मामला है, क्यों ये एसडीएम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। तो एक दिन एसआई खुद अपने आप को हौसला देता है और एसडीएम महोदया के ऑफिस में जाता है और कहता है, मैडम आप सच बताना, क्या मेरी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी है? आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आपको क्यों, क्या मेरे चेहरे से कोई एलर्जी है? तरह तरह की बात करने लगता है। उसके बाद एसडीएम महोदया पूजा जी कहती हैं, क्या आपको मेरा चेहरा याद नहीं है? एसआई ने कहा, नहीं मुझे नहीं याद है मैडम, मैंने आपको शायद नहीं देखा है कभी। एसडीएम महोदया पूजा ने कहा, आप याद करो, आज के तकरीबन 3 साल पहले ऐसे ऐसे घटना हुई थी और आपने मुझे डांटते हुए गाड़ी में बैठने को कहा था और बीच रास्ते में मेरे पति को 2 चमाट आपने लगाई थी। तो मैं यही जानना चाहती हूं कि अब मुझे आप लीगली तौर पे बताओ, आखिर उस दिन आपने 2 चमाट लगाया क्यों था? क्या आपको उसने ये कहा दिया था कि घूस चाहिए, पैसा चाहिए? तो बताओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने दो। तरह तरह की बात करने के बाद एसआई माफी मांगने लगा, मैडम मुझसे गलती हो गई। उसके बाद एसडीएम महोदय ने कहा, मैं माफ तो नहीं करूंगी तुम्हें, मैं तुमको लीगली तौर पे, तुम मेरे पति को ऐसे ही परेशान कर रहे थे, लेकिन मैं तुमको लीगली तौर पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जो वेतन आता है सरकार तुमको देती है उसी से तुमको जीना होगा, 1 रुपया भी तुम हराम का कमाने नहीं पाओगे, तुम्हारे पीछे मैं इतना ज्यादा जांच बैठा दूंगी। अब एसआई ये चीज सुनने के बाद भाई परेशान हो गया कि एक एसआई की सैलरी 50-60 हजार रुपए और उससे ज्यादा तो महीने में कमा लेता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए। अब एसआई को समझ में नहीं आने लगा, वो बहुत गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, लेकिन एसडीएम महोदया ने कहा, नहीं मैं माफ नहीं कर सकती, मैंने अपने पति को जलील होते और बेइज्जत होते हुए देखा है और उसी जलील की वजह से मैं बदला लेने के लिए ही मैं पढ़ी हूँ दिन रात, उसके बाद मुझे ये पोस्ट मिला है। मैं अपने पोस्ट को अच्छे से निर्वहन करूंगी, जो मेरा व्यक्तित्व रहेगा इस पोस्ट के लिए वो सब कुछ मैं निर्वहन करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें सच में सुकून से नहीं जीने दूंगी। ये चीज याद रखना, तुम्हारी पोस्टिंग को मैं कहीं होने भी नहीं दूंगी, जब तक मैं इस जिले में हूं तब तक तुम्हें यहीं पर रहना होगा। अब एसआई बहुत परेशान होने लगा, इधर उधर से बहुत जुगाड़ लगाने लगा, लेकिन कुछ नहीं होने पा रहा था, चूंकि एसडीएम महोदया पूजा जी एक प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी थी, बिना इनके कुछ हो ही नहीं सकता था। अब एसडीएम साहिबा के पास बार बार एसआई जाता और माफी मांगता, लेकिन माफ नहीं करती। उसके बाद एक दिन अपने ऑफिस में अपने पति को, अमरेश जी को बुलाती हैं एसडीएम महोदया और कहती हैं कि अगर तुम सच में अपनी, चाहे तुम गलती की हो या ये गलती की है, आज सच में मेरे सामने बैठ कर बताओ वाकई में उस दिन गलती थी किसकी और आपने इस चाटा क्यों मारा? क्या आज उसी चाटे के बदले में चाटा तुम्हें मरवा सकती हूँ? ऑफिस में बैठा कर ये सब बातें करने लगी। उसके बाद अमरीश कहता है कि नहीं, मैं चाहूं तो इनको इसी कमरे के अंदर या फिर
बीच रास्ते पर भी दो चांटा मार सकता हूँ, आज मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं इनकी तरह एक नीच सोच का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप छोड़ो, इनको जाने दो, इनको कमाने दो, इनके भी बीवी बच्चे होंगे, अपना जीवन इनको जीने दो। हम लोगों का अलग जीवन है, इनका अलग जीवन है। इनके पास जैसी सोच है उसी हिसाब से इनको ऊपर वाला बरकत देगा, हमको नहीं उलझना। अमरीश ये बात कह के पूजा के सामने से ऑफिस से निकल आया। उसके बाद पूजा ने साई से कहा, देखा ये है अमरीश, इसके अंदर इतनी क्षमता है, आज तुमको कुछ भी कर सकता है, जेल तक भिजवा सकता है षड्यंत्र के माध्यम से, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। यहां तक कि तुमसे माफी भी वो नहीं मंगवाना चाहता है। छोड़ो, जाने दो। तो दोस्तों, ये ऐसी कहानी है जो मैंने सुनी तो मुझे लगा एक बार जागरूकता के माध्यम से कहानी हमें आप तक पहुंचानी चाहिए कि कैसे पति के लिए, पति के प्यार में परेशान एक महिला एसडीएम बन जाती है और फिर अपने पति का बदला लेने के लिए पूरा जी जान लगा देती है। लेकिन आज के समय में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो बड़े पोस्ट को पाने के लिए, बहुत बड़े पोस्ट को हासिल करने के बाद अपने देवता जैसे पति को भी भूल जाती हैं, हत्या कर देती हैं, साजिश के तहत बहुत कुछ कांड कर देती हैं। तो क्या कहना चाहोगे पूजा जी के बारे में, जो एसडीएम महोदया हैं? एक बार कमेंट करना। और उस अमरीश के बारे में एक बार कमेंट करना जिसने अपनी बड़ी दरिया दिली दिखाई और एसआई साहब को सिर्फ जुबान से ही माफ कर दिया। जरूर कमेंट करना। मिलूंगा जल्द ही एक शानदार सी कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।